मैं आज आप लोगों को जितिया व्रत का कथा कहती हूँ। आप लोग एक बार सुनिएगा जरूर। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नाम का एक नगर था। नगर के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहट्टा कहा जाता था। वहां विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर चिल्ह रहती थी। उस पेड़ के जड़ में एक खोखड़ था, जिसमें सियारें रहती थी। वहां कुछ महिलाएं जितिया करने आई, और जितिया में ये होता है कि जो जितिया करते हैं वो नदी में नहा करके और वो अकुड़ी और पान ये सब कुछ चढ़ाती हैं। वो चिल्हो देख ली कि सियारो देखी कि सब लोग चढ़ाने आ रहे हैं जितवाहन को। जितिया व्रत था तो चिल्हो बोली सियारो बोली चिल्हो को, और दोनों में चिल्हो सियारो में गहरी दोस्ती थी। तो दोनों ने कहा कि हम सियारन बोली कि हम भी जितिया व्रत करेंगे। तो सबसे वो कैसे व्रत करते हैं वो पूछ ले, और उसके बाद चिल्ह को बोली कि तुम भी करो और हम भी करेंगे। चिल्ह बोली कि नहीं, हम लोग मतलब पशु पंछी हैं, हम लोगों से ये नहीं मुश्किल नहीं है। लेकिन सियारन ने जिद करके खुद भी व्रत की और उसको भी करा दी, चिल्ह को भी करा दी। और उसी दिन शाम को नगर के एक व्यापारी की मौत हो गई। और मरुभूमि थी तो मरुभूमि में तो संस्कार होने आया, और संस्कार करके लोग चले गए जब अपने घर, तो बारिश तेज होने लगी। बारिश तेज होने के कारण वो संस्कार जो हुआ था उसका ये आग समाप्त हो गया, और जला थोड़ा मांस बचा हुआ था। तो सियारन और दोनों ने जितिया व्रत किया था, चिल्ह और सियारन दोनों ने। तो चिल्ह संयम रखी लाश को देख के भी, ताकि वो लोग तो मांस ही खाते हैं, तो वो चिल्ह संयम रखी कि हाँ हम जितिया व्रत किए हैं। लेकिन सियारन ने जाके खा लिया, तो सियारन का व्रत भंग हो गया। और चिल्ह संयम रखी, और वो विधिवत जैसे नगर की महिला लोग जैसा पारण की, वैसे वो भी पारण की। और फिर दोनों दूसरे जन्म में एक ही ब्राह्मण परिवार में दो पुत्री दो बहन के रूप में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम शीलावती और छोटी का नाम कर्पूरावती। शीलावती की शादी एक साधारण से आदमी के साथ, बुद्धिसेन के साथ हुई, और कर्पूरावती की शादी वहीं के राजा श्रुतिसेन के साथ हुई। और कर्पूरावती उसी नगर की रानी बन गई, और शीलावती वहां की नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसे रहने लगी। शीलावती का जो संतान होता था वो जीवित रहता था, और कर्पूरावती का सारा मतलब जो होता तो था लड़का, लेकिन वो मर जाता था। तो वो जितिया व्रत भंग की थी। और जितिया व्रत नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन करने के बाद व्रत भंग नहीं होता है। वैसे अगर मतलब तबीयत ठीक नहीं रहा, छूट जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वस्थ रहने पे मतलब छोड़ा नहीं जाता है। मतलब किसी चीज को देख के या हाँ ये खाने का मन कर रहा है तो व्रत भंगन नहीं करना है। तो ये क्या बोलते हैं, शीलावती बोली कि शीलावती वहां की रानी थी, कर्पूरावती वहां की रानी थी। कर्पूरावती के ही नगर में शीलावती का सातों पुत्र काम करता था। वो देखती थी और उसको जलन होती थी कि हाँ मतलब हमको भी ये संतान होता है तो नहीं रहता है, और मेरी बहन के साथ साथ बेटा है, जो उसको एक आदमी को बुला के, राजा को कहवा के, अपने पति को कहवा के, और सातों का सर कटवा दिया कि हम रो रहे हैं संतान के लिए, मेरी बहन खुश है। उसको कटवा दिया और एक नया बर्तन मंगवा के, 7 नया बर्तन मंगवा के और शीलावती के घर भेजवा दिया। उस दिन जितिया का व्रत चल रहा था। फिर शीलावती ने जितिया का व्रत रखा था, और कर्पूरावती जितिया नहीं करती थी क्योंकि उसको एक भी संतान नहीं था। तो और शीलावती अपने बहू लोग को बोली, उसको 7 बेटा था तो 7 बहू भी थी, तो उस अपने बहू लोग को बोली कि जाइए इसको मतलब कुल देवता के घर में लाल कपड़ा से झांप के इसको रख दीजिए। तो कि कल मौसी के यहाँ से कोई सामान आया है, आज तो खाना नहीं है। बहू लोग भी जितिया की थी, आज खाना नहीं है, जो कल सब लोग जब पारण करेंगे तब इसको खाएंगे, जाइए कुल देवता के घर में रख दीजिए। वैसे भी कहीं से कोई भार आता है तो हम लोगों के यहाँ ये नियम है कि
पहले देवता के पास ही रखा जाता है, मतलब भगवान के पास रखा जाता है। तो वो अपने बहू लोगों को बोली कि ठीक है, इसका तो यूज कल ही होगा, तो अब जाओ इसको देवता के घर में रख दो। फिर शीलावती को तो, ये कर्पूरावती को तो पता था कि इसके सातों पुत्र का इसमें सर है, तो रोने की आवाज आएगी। वो उसके घर के आगे, मतलब घर के अगल बगल में वो मतलब कान लगा के सुन रही थी कि कब अंदर से बहन की रोने की आवाज आएगी कि हाँ मेरा बेटा तो नहीं रहा। कुछ देर सुनते, और वहां तो वो तो लीलावती तो जितिया व्रत की थी। इसके वजह से जितवाहन भगवान को तो उनके सातों पुत्र की रक्षा करना जितवाहन भगवान का ये परम कर्तव्य था, क्योंकि जो भक्त उनको उनका व्रत करता है उनके पुत्र की रक्षा तो वो जितवाहन भगवान स्वयं करते हैं। तो क्या किए, सातों पुत्र का गला जोड़ के और उस पे अमृत छिड़क दिए जितवाहन भगवान। सातों पुत्र खड़ा हो गया। उधर कर्पूरावती शीलावती के घर के आगे पीछे कर रही थी ताकि उधर से रोने की आवाज आए, और मन में सोच रही थी कि आज तू भी मेरे जैसी ही हो जाएगी, क्योंकि तेरा सातों पुत्र तो खत्म है। वो घूमने लगी। घूमते घूमते जब कुछ देर घूमी तो इसको रहा नहीं गया कि आखिर आवाज क्यों नहीं आ रही है रोने की। तो उनके घर में गई तो उसको खुश देखती है। तो जितवाहन भगवान बोले कि सब मतलब 24 घंटा का व्रत किया है, और व्रत करने के बाद पुत्र का लाश देखेगा तो इसको कैसा लगेगा, ये लोग तो मतलब रह नहीं पाएगा, सब मर जाएगा। तो भगवान तो सबको जिला दिए। इन लोगों को पता भी नहीं था कि इसकी छोटी बहन ने कर्पूरावती ने क्या क्या गेम खेला है। तो फिर कर्पूरावती खुद आई शीलावती के घर, तो देखी कि सब आदमी खुश है। तो वहां बोली कि तू तो डायन है, पूरा बात बोली कि तू तो डायन है, मैं तो तेरा पुत्र जीवित कैसे है, मैं तो सातों पुत्र को ऐसे मरवा दी थी, वो बर्तन में मैं ही भेजवाई थी, उसमें तो गला था। तो शीलावती बोली कि मैं तो अभी जितिया का पारण करना है, जो नहा के आती हूँ तब देखूंगी कि उसमें क्या है। वो उसके सामने ही खोली तो उसमें नारियल, फल, तार जो फल होता है वो, खीरा, बादाम, सेव, क्या सब हो गया था जितवाहन भगवान की कृपा से सातों डाला में बर्तन में। तो वो बोली कि तू तो डायन है, मैं तो सर भेजवाई थी, ये सब फल कैसे हो गया। तो वो बोली कि तू सर किसका भेजवाई थी, तो तुम्हारे बेटे का, मेरा बेटा मर जाता है, तुम्हारा बेटा जिंदा रहता है, इसके लिए मैंने सबका सर कटवा करके भेजवा दिया था। तो वो बोली कि ये शीलावती बोली कि ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था, कि कुछ तुम्हारा कर्म होगा, कुछ मेरा कर्म होगा, जिससे तुम्हारा संतान नहीं रहता है और मेरा संतान है। तो वो बोली, और क्या हुआ, जितवाहन भगवान की कृपा से शीलावती को सब चीज याद आ गया कि तुम पिछले जन्म में तुम सियारन थी, मैं चिल्लो थी, तूने जितिया का व्रत किया था, मैं भी व्रत की थी, लेकिन तू तो व्रत भंगन कर दी थी और मैं संयम से व्रत को पूरा की थी। इसकी वजह से तू व्रत भंगन की थी तो तेरे संतान भी भंगन हो रहे हैं, और मैं संयम से की थी तो मेरे संतान हैं, जीवित हैं। तो वो बोली कि वो मरुभूमि के पास ले गई जहाँ पे पाकर का पेड़ था, विशाल पाकर का पेड़ था, वहां गई तो कर्पूरावती को भी सारा बात याद आ गया। कर्पूरावती ये सोच के और जान के कि मैंने व्रत भंगन किया है, इसके वजह से मेरा पुत्र लोग मर रहा है, वो वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। राजा श्रुतिसेन को जब पता चला तो राजा आए और वहीं पे उनका दाह संस्कार करवा दिया। तो हे जितिया भगवान, जो भी जितिया व्रत करता है, जो कथा सुनता है, जो कथा सुनाता है, जो कथा में हुकारा भरता है, उस सबके पुत्र की आप रक्षा करना, सदैव सबके सहाय रहना। जो जितिया नहीं भी करता है उनकी पुत्र की भी रक्षा करना भगवान, प्लीज।